दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड कनिष्ठ साहित्य का पार्ट 9 पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पार्ट 8 तक पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि उसमें पवार वंश समाप्त हो चुका था पूरा, क्योंकि गोरखाओं ने वहां पे आक्रमण कर दिया था 1804 में। 14 मई 1804 आपको याद होगा, जब प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद हम जो गोरखा शासन है वो एक साथ पढ़ेंगे। चंद्रवंश में पहले आ चुका है गोरखा शासन, बाद में आता है गढ़वाल में। तो हम पहले गोरखा शासन को चंद्रवंश तक पहुंचाते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो और दोस्तों हमारा चैनल एग्जाम प्रिपरेशन से तैयारी जीत की, तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना वीडियोस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। सोमचंद आया कहाँ से था ये देखते हैं। जैसे अजयपाल भी पहले कहीं से आया था, उसी तरह ये भी सोमचंद भी कहीं और से आया। अजयपाल कहाँ से आया था? अजयपाल आया था हमारा गुजरात से। सोमचंद आया था हमारा प्रयाग, प्रयाग इलाहाबाद। ठीक है, प्रयाग इलाहाबाद में एक जगह है झूसी, झूसी, वहां से हमारा कौन आया था? सोमचंद आया था। अब सोमचंद ने यहाँ पर जब आया तो वो भी घूमने ही आया था, लेकिन उसने जो कुमाऊं, पहले कुमाऊं पूरा कुमाऊं नहीं था, सिर्फ चंपावत को हम कुमाऊं बोलते थे। तो कुमाऊं में ब्रह्मदेव राज कर रहा था। ब्रह्मदेव की पुत्री से सोमचंद ने विवाह किया और इसे दहेज में मिल गया चंपावत। सोमचंद को दहेज में क्या मिल गया? चंपावत। सोमचंद संस्थापक बना 1025 में। एटकिंसन के अनुसार बता रहा हूं मैं कि 1025 ईस्वी में एटकिंसन के अनुसार सोमचंद आया था। ठीक है, जबकि कुछ कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 700 ईस्वी में भी आया था। तो डेट में बहुत ज्यादा फर्क से है, फर्क बहुत है डेट में। तो हमने सोमचंद को 1025 में मान लिया फिलहाल। ठीक, उसके बाद सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त करे थे। वो किलेदार कौन कौन थे? कारगी, बोरा, तड़ागी और चौधरी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सोमचंद ने 4 किलेदार कौन कौन से नियुक्त करे थे। ठीक है, कारगी, बोरा, तड़ागी, चौधरी दे देगा एक जगह पे, एक ही ऑप्शन में दे देगा चारों को, और एक ऑप्शन में कुछ और अलग डाल देगा, रावत कर देगा, कार की जगह रावत कर देगा और 3 ऐसी रख देगा ना। तो इस तरह से चेंज करके दे देगा आपको, तो याद होना चाहिए आपको। और फिर उसमें एक क्वेश्चन और है कि जो चौधरी थे वो कहाँ से आए थे? नेपाल से। और चौधरी को हम क्या बोलते थे? सिर्फ चौधरियों को, सिर्फ हम चौधरियों को चाराल बोलते थे। चौधरियों का दूसरा नाम क्या था? चाराल। सोमचंद ने 1025 में स्थापना कर दी चंद्रवंश की। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। सोमचंद ने राजबुग्गा किला बनाया। सोमचंद ने क्या करा? राजबुग्गा किला बनाया। और राजबुग्गा किला कहाँ पे बनाया? चंपावत में, क्योंकि ये चंपावत में ही राज कर रहा था उसमें। ठीक है, और सोमचंद ने अपने जो जब ये राजा बना तो इसने अपना पहला युद्ध करा रावत राजा के साथ, और रावत राजा को उसमें इसने हरा दिया। किसने? सोमचंद ने। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है चौथानी ब्राह्मण वाला, कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी थी चंद्रवंश में? तो किसने करी थी? सोमचंद्र। सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी। इसका नेक्स्ट में चलते हैं कि सोमचंद ने ही चंपावत में, बोले तो कुमाऊं में, क्योंकि हम चंपावत को उस समय क्या बोलते थे? कुमाऊं बोलते थे। सिर्फ चंपावत, चंपावत को, पिथौरागढ़ उसमें इंक्लूड नहीं था। तो सोमचंद ने चंपावत में जो गांव होते थे उनमें बूढ़ा और सयानों की व्यवस्था करी। मतलब बूढ़ा और सयानों से मतलब ये है कि जो पंचायत में बैठते हैं व्यक्ति, उनकी जो उनको जो नियुक्ति करी है वो सोमचंद ने करी थी। पंचायत में जो बैठते हैं व्यक्ति, उनकी नियुक्ति सोमचंद ने करी और उनका नाम दे दिया। ठीक है, बूढ़ा या फिर सयाना। बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति करी किसने करी थी? सोमचंद ने। और सोमचंद ने ही पंचायत व्यवस्था शुरू करी उत्तराखंड में। पंचायत व्यवस्था की शुरुआत किसके शासन काल से शुरू हुई? तो सोमचंद। सोमचंद आंसर आना चाहिए हमारा। तो ये हुआ हमारा पूरा सोमचंद के बारे में। ठीक है, आप इस तरह से बना लो एक बार, या फिर अपनी तरह जो आप नोट्स बनाते हो उस तरह से बना लो, चाहे इस तरह से बना लो, जैसा सही लगता है आपको। उसके बाद जो सोमचंद है, सोमचंद के बाद आया हमारा आत्मचंद। ठीक है, आत्मचंद के बारे में मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ हमें इतना पता है कि दूसरा शासक कौन था? सो आत्मचंद था। ठीक है, आत्मचंद के बाद कौन ना? पूर्णचंद। पूर्णचंद के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है हमारे पास। तो हमारा तीसरा चौथा राजा आता है इंद्रचंद्र। ये कौन सा नंबर का है? 4th नंबर का राजा कौन है? इंद्रचंद्र। अब इंद्रचंद के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इंद्रचंद ने रेशम उद्योग की शुरुआत करी। उत्तराखंड में रेशम उद्योग की शुरुआत करने वाला कौन सा राजा था? इंद्रचंद्र था। इंद्रचंद ने रेशम उद्योग की शुरुआत करी, और इंद्रचंद ने ही
चीन के साथ व्यापार करा सर्वप्रथम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि रेशम उद्योग की स्थापना या रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस चंद्र शासक ने लगाया, तो इंद्रचंद ने लगाया। और इसके साथ साथ पटरंग वाली प्रथा किस शासक के समय प्रचलित थी, तो इंद्रचंद्र। अब ये पटरंग वाली प्रथा है क्या? पटरंग वाली प्रथा का मतलब ये है कि झूठ बोलना, जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतना ज्यादा हमें मतलब अच्छा होगा हमारे साथ। पटरंग प्रथा का मतलब ये था, इंद्रचंद्र बोलता था कि झूठ बोलो, बस झूठ बोलो, इसी में हमारा फायदा मिलेगा। यही पटरंग वाली प्रथा कराती है। ठीक है, इंद्रचंद के बाद कौन आया? वीणाचंद्र। ठीक है, वीणाचंद्र आया, लेकिन वीणाचंद्र एक विलासी राजा था और ये खस राजाओं से हार गया। ठीक है, वीणाचंद्र एक विलासी राजा था जो खस राजाओं से हार गया, और खस राजाओं ने कुमाऊं पर 200 साल तक राज किया। फिर 2 साल तक राज किया। अब खसों को हटाया किसने यहाँ से, खसों को भगाया किसने, खसों से लड़ाई किसने करी? वीरचंद ने। वीणाचंद के बाद वीरचंद आया। ठीक है, वीरचंद मतलब 200 साल बाद वीरचंद बना राजा। वो भी कहाँ से बुलाया गया था? नेपाल से बुलाया गया था वीरचंद को। वीरचंद कुमाऊं का, चंपावत का मतलब रहने वाला नहीं था, वो नेपाल का था। नेपाल से उसे बुलाया गया, तब उसने यहाँ पर युद्ध करा खस राजाओं से। ठीक है, और वीरचंद ने खस राजाओं को हरा दिया। अब हम आगे आगे देखते हैं आगे कहानी क्या है। जो वीरचंद ने खस राजा से युद्ध किया था, हमें पता है ना कि वीरचंद ने खस राजाओं से युद्ध करा था, लेकिन कौन से खस राजा से युद्ध करा था? सोपाल। सोमपाल नहीं है, वैसे ही सोमचंद है हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या है? सोपाल। वीरचंद ने किसके साथ युद्ध करा था? सोपाल के साथ, जो कि एक खस राजा था और जिसे वीरचंद ने हरा दिया था। वीरचंद क्या आता है हमारा? नानकी चंद। नानकी चंद लिखा हुआ है। ठीक है, नानकी चंद के समकालीन था अशोक चल। अशोक चल एक नेपाली राजा था। ठीक है, तो अशोक चल ने नानकी चंद पर आक्रमण किया 1191 में। और ये बात हमें पता कहाँ से चलती है? त्रिशूल लेख से। त्रिशूल लेख से हमें पता लगता है कि 1191 में अशोक चल ने नानकी चंद पर आक्रमण किया था। और ये त्रिशूल लेख मिला कहाँ से था हमें? गोपेश्वर। गोपेश्वर से मिला है ये त्रिशूल लेख। उसके बाद पहले हम अशोक चल के बारे में देख लेते हैं पूरा। अशोक चल के बारे में कुछ लिखा गया है बोध गया के अभिलेख में। बोध गया अभिलेख में, बोध गया आपको पता है बिहार में, तो बोध गया के अभिलेख में लिखा गया है अशोक चल के बारे में, शिवालिक का राजा। शिवालिक का राजा, क्वेश्चन आएगा कि शिवालिक का राजा किसके बारे में लिखा गया है? अशोक चल के बारे में लिखा गया है। कहाँ पर लिखा गया है? बोध गया के अभिलेख में लिखा गया है। शिवालिक का राजा का मतलब यह है कि इसने पूरा उत्तराखंड जीत लिया था, गढ़वाल भी कुमाऊं भी। ये है शिवालिक का राजा का मतलब। पूरा उत्तराखंड का राजा कौन था उसमें? अशोक चल। उसके बाद कांचल देव आया। कांचल देव ने 1223 में आक्रमण किया। ठीक है, ये दो राजा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि कांचल देव ने कब आक्रमण किया था, सीधा आपको ये डेट लिखनी है 1191। क्वेश्चन आ जाएगा कि कांचल देव ने कब आक्रमण किया था? 1223 में। नानकी चंद के बाद आता है हमारा त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद ने अपना जो साम्राज्य है वो विस्तार करने की कोशिश करी, क्योंकि मैक्सिमम राज्य इन लोगों ने ले लिया था। जो नेपाली आए थे वहां से, उन लोगों ने राज्य छीन लिया था। तो इसने क्या करा? अपना राज्य विस्तार करने की कोशिश करी है। त्रिलोक चंद का जो समकालीन था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। सिर्फ इतना ही त्रिलोक चंद के बारे में, कि अगर क्वेश्चन आता है कि त्रिलोक चंद के समकालीन कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका समकालीन था। अब पढ़ेंगे हम गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में। गरुड़ ज्ञानचंद एक ऐसा प्रथम राजा था जिसे गरुड़ की उपाधि दी गई थी। गरुड़ की उपाधि दी किसने थी? मुगल शासक फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, ये पहला गरुड़ ज्ञानचंद पहला शासक हुआ। अब ना इसे मुगल शासक तो नहीं बोलेंगे, ये तो तुगलक शासक है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, तो ज्ञानचंद पहला ऐसा शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था, जो दिल्ली गया था, दिल्ली महल में गया था। कौन था पहला शासक? ज्ञानचंद था। और ज्ञानचंद अपने साथ बहुत सारे उपहार भी लेके गया फिरोज शाह तुगलक के लिए। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे गरुड़ की उपाधि दी, क्योंकि इस कहते हैं कि ज्ञानचंद ने अपने एक ही तीर से गरुड़ को मार दिया था, इसलिए इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि दी, और इसने अपना राज चिन्ह गरुड़ को बना लिया था। जबकि चंद्रवंश का राज चिन्ह गाय है। ठीक है, क्या है? गाय। चंद्रवंश का राज चिन्ह क्या है? गाय है। लेकिन ज्ञानचंद ने अपना राज चिन्ह क्या रखा? गरुड़, अपने शासनकाल में सर बस। ज्ञानचंद का जो हमें शासनकाल प्राप्त होता है 1365 से 1420 ईस्वी का, क्योंकि इसने बहुत सारे अच्छे काम करे।
दिल्ली दरबार भी किया। और इसको बाद में, पहले तो सिर्फ पहाड़ में राज कर रहा था, लेकिन इसे तराई के शासन करने के लिए भी इजाजत दे दी फिरोज खां तुगलक ने। इससे खुश होकर, क्योंकि ये बहुत सारे मतलब वो लेके गया था, उपहार गिफ्ट वगैरह लेके गया था इसके लिए, तो ये खुश हो गया, तो इसने इसे तराई का क्षेत्र दे दिया। उधम सिंह नगर जो तराई में पड़ता है, उधर ही कुमाऊं में आता है वो भी, तो वो इसको दे दिया ज्ञानचंद को 1365 से 1420 ईस्वी तक, ठीक है। और इधर लिखा हुआ अभयचंद, अभयचंद का बेटा था ज्ञानचंद। क्वेश्चन आ जाएगा ज्ञानचंद का पिता कौन था, ज्ञानचंद प्रथम का पिता कौन था, गरुड़ ज्ञानचंद का पिता कौन था, तो हमें लिखना है अभयचंद जो था गरुड़ ज्ञानचंद का पिता था। और सबसे पहला लिखित साक्ष्य जो हमें मिला है, लिखित साक्ष्य, लिखित जो हमें लिखित साक्ष्य मिला है वो अभयचंद का ही मिला है। इसे ढंग से लिख लेना, ठीक है। बाकी मैं भी सबटाइटल में दे दूंगा इसे। लिखित साक्ष्य में किसका मिला है, अभयचंद का मिला है। और ज्ञानचंद को सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके नोट्स बना लेना, नोट्स बनाते हुए चलना तभी फायदा मिलेगा। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में राजा धीराज महाराज कहा गया है किसको, ज्ञानचंद को, ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद को राजा धीराज महाराज कहा गया है सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में। इसके बाद नीलू, वो जो ज्ञानचंद का सेनापति हुआ करता था वो था नीलू कटैत। नीलू कटैत किसका सेनापति था, ज्ञानचंद का। और नीलू कटैत को ही कुमैया खिल्लत की उपाधि दी गई है। जिस तरह से माधो सिंह भंडारी का नाम सुना था आपने, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है माधो सिंह भंडारी के बारे में, उसी तरह नीलू कटैत हुआ करता था, इसलिए इसे कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी, क्योंकि ये राजभक्ति के लिए प्रसिद्ध था नीलू कटैत। फिर हम चलते हैं ज्ञानचंद के बाद उद्यानचंद के पास, ठीक है। ज्ञानचंद के बाद कौन आता है, उद्यानचंद। उद्यानचंद ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये उद्यानचंद ने। और कहाँ पे करवाया, चंपावत में। ये क्वेश्चन आ रखा है कि बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, चंपावत में। इसे हल्के मत लेना क्वेश्चन को, क्वेश्चन आ रखा है ये, वो भी कनिष्ठ सहायक में, पहले वाला जो हुआ था 28 अक्टूबर 2018, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था बालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, चंपावत में। तो कनिष्ठ सहायक हम पढ़ रहे हैं, पहले कनिष्ठ सहायक में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट अब ये बन जाएगा, क्योंकि ये तो पूछ लिया, अब ये बन जाएगा कि बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो कुंज शर्मा तिवारी ने। कुंज शर्मा तिवारी ने जीर्णोद्धार कराया है बालेश्वर मंदिर का। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। और चैनल का नाम आपको पता ही है, एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की। इसको सही सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियोस को शेयर कर देना इधर उधर अपने दोस्तों में, ठीक है दोस्तों। आगे हम और बढ़ेंगे ज्ञानचंद के बाद। आज के लिए धन्यवाद।